डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कट सेट मैट्रिक्स क्या होता है, राइट। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे एक ग्राफ दिया हुआ है जो कि इस स्लाइड पे आपको दिख रहा है बना हुआ अभी। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि एक कट सेट मैट्रिक्स बनाइए इस गिवन ग्राफ का। तो देखिए, जब भी आपको कट सेट मैट्रिक्स पूछा हो ना, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस गिवन ग्राफ में से ना एक ट्री आप सेलेक्ट कर लीजिए, कोई सा भी। तो ट्री क्या होता है? तो देखिए, ट्री का मतलब किसी भी गिवन ग्राफ में जितने भी नोड्स हैं ना, वो सारे के सारे नोड्स मौजूद हों। ठीक है, जैसे इसमें 4 नोड्स दिए तो मैंने चारों नोड्स बना लिए। नाम लिख लेते हैं, चलिए। ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। और ये सारे नोड जो है ना, वो ब्रांचेस से आपस में कनेक्टेड भी हों, लेकिन कोई भी क्लोज पाथ ना बन रहा हो, राइट। तो देखिए, ऐसा एक डायग्राम ये बन सकता है, तो ये वाला बना लेते हैं। ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा कि क्या होता है आपका कट सेट मैट्रिक्स। तो मैंने एक ट्री ले लिया और इसमें देखिए जो भी डायरेक्शंस मार्क करी हुई हैं वो मार्क भी कर लेते हैं। तो ये मान लीजिए, ये इसका नाम है 2, इसका नाम है 3 और इसका नाम है 5। तो आपको एक ट्री सेलेक्ट करना है सबसे पहले, और ट्री की ब्रांचेस को, मतलब ट्विग्स को मार्क कर लेना है। तो ट्री की ब्रांचेस ट्विग कहलाती हैं, ठीक है ना। तो मैंने इन ट्विग्स को मार्क कर लिया। अब देखिए, जो भी ब्रांचेस हमने इस ट्री में नहीं बनाई है ना, जो इस ग्राफ का पार्ट थी और जो इस ट्री में हमने नहीं ली है, मतलब वो सारे लिंक्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो अब अपने को क्या करना है, अब लिंक्स को भी साइमल्टेनियसली इसी ड्राइंग में ड्रॉ कर लेना है, राइट। तो मैं अब क्या करता हूँ, देखिए ये रेड कलर से लिंक बना रहा हूँ सारे। तो एक तो ये वाला ब्रांच मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, ठीक है। ये ए से डी को ज्वाइन करने वाला ब्रांच जो कि 1 है, इसका नाम भी लिख दे रहा हूँ, ब्रांच नंबर 1। इसी प्रकार से देखिए, ये सी को डी से ज्वाइन करने वाला ब्रांच, ये हमने नहीं लिया था, जो कि इस ट्री का पार्ट नहीं था। तो ये हो गया आपका लिंक नंबर 4। और इसी प्रकार से ए को सी से ज्वाइन करने वाला डायरेक्ट जो ब्रांच है ना, ये। तो अब क्या करना है, हमको एक ट्री सेलेक्ट करना है, ट्री के ट्विग्स बनाने हैं, और फिर जो लिंक्स हैं उनको भी साथ में ही साइमल्टेनियसली ड्रॉ कर देना है, राइट। तो देखिए, अब क्या करना है ना मुझे, अब ये कट सेट मैट्रिक्स में होता क्या है, मुझे ना एक आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है, एक आर्क ड्रॉ करनी है कुछ ऐसे कि उस आर्क से मैं इस गिवन फिगर को ऐसे कट करूँ ना कि केवल एक समय में एक ही ट्विग कट हो और लिंक्स जितने मर्जी कट हो जाएं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कहीं पर अपना वो रखा, कंपास रखा, और एक आर्क ड्रॉ किया लाइक दिस, ऐसे करके मैंने एक आर्क ड्रॉ किया। तो देखिए, इस आर्क को अगर आप पूरा घुमा भी दोगे ना, ऐसे पूरा ऐसे सर्कल भी बना दोगे ना इस आर्क से, तो होगा क्या, इस वाले पर्टिकुलर डायग्राम में क्या हो रहा होगा, सिर्फ एक ट्विग कट रहा होगा। वो ट्विग कौन सा है, ये ट्विग नंबर 2, ठीक है। और बाकी के क्या कर रहे हैं, देखिए बाकी लिंक्स कट हो रहे हैं। एक ये लिंक नंबर 1 कट हो रहा है, एक ये लिंक नंबर 6 कट हो रहा है, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसे आर्क ड्रॉ करने हैं कि जितने भी ट्विग है ना, वो ट्विग एक एक करके इंडिविजुअली कट हो जाएं। तो कितने आर्क टोटल ड्रॉ करने पड़ेंगे एक कट सेट मैट्रिक्स को बनाने के लिए, जो भी आपने ट्री सेलेक्ट किया है ना, उस ट्री में जितने भी ट्विग्स है ना, तो टोटल ट्विग्स की संख्या के बराबर आर्क आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक है ना। तो कितने आर्क ड्रॉ करने, यहाँ पर 3, यहाँ पे 3 ट्विग्स है ना, 2, 3 और 5, तो 3 आर्क रहेंगे ना। याद रखिए, हर एक आर्क से केवल एक ही ट्विग कट होना चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा आर्क ड्रॉ करना है कि केवल एक ही ट्विग उससे कट होता है। देखिए, दूसरा आर्क कौन सा आप कट कर सकते हो, ऐसा, यहाँ से ऐसा, मतलब कंपास को इधर कहीं रखिए आप, और यहाँ से ऐसा अगर आप कट कर देना तो एक आर्क ही बन जाएगा। तो इस आर्क से भी देखिए क्या कट हो रहा है, आपका ट्विग नंबर 3 कट हो रहा है। बाकी के दोनों तो लिंक्स हैं, 6 और 4 जो हैं वो लिंक्स कट हो रहे हैं। कैसे, इस आर्क को अगर आप पूरा भी घुमा दोगे ना, ऐसे ऐसे ये पूरा सर्कल भी बना दोगे ना, तो इट विल हार्डली अफेक्ट, इट विल हार्डली कट एनी अदर ट्विग, राइट। तो किसी और ट्विग को ये कट नहीं करेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक तीसरा आर्क आप कैसा बना सकते हो, ऐसे नीचे की तरफ कंपास का निडल रख के ऐसे करके बना सकते हो तीसरा आर्क। तो कुल मिला के जितने नंबर ऑफ ट्विग्स होते हैं ना, उतने नंबर ऑफ आपको आर्क बनाने होते हैं, राइट। ठीक है, उतने आर्कों से उन ट्विग्स को बारी बारी से कट करना होगा। अच्छा, लिंक कितने भी कट जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंगल कट रहा हो, डबल कट रहा हो, सारे लिंक कट रहे हो, इट हार्डली हैव टू बॉदर, ठीक है ना। बस आपको याद रखना है क्या, कि एक समय पर एक ही ट्विग कटना चाहिए एक आर्क से, राइट। तो अब मैंने क्या है, तीनों आर्क्स बना लिए। अब देखिए, ये मेरा आर्क नंबर 1 था, मान लीजिए ये आर्क नंबर, जो भी इसका नाम देना है ना, आर्क 1 था ये। तो आर्क नंबर 1 ने देखिए क्या क्या कट किया, वो अब यहाँ पे लिखते जा रहे हैं ना, ठीक है। तो आर्क नंबर 1 जो थी ना, आर्क नंबर 1 यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए आर्क नंबर 1
उसने क्या क्या कट किया, तो देखिए एक तो उसने कट किया ट्विग नंबर 2 को, ठीक है, दूसरा उसने कट किया लिंक नंबर 6 को, और तीसरा उसने कट किया लिंक नंबर 1 को, है ना। जो डॉटेड लाइन से रेड कलर से बने वो तो लिंक है ना, तो उनको हमने लिंक लिंक लिखा है, एल एल लिखा है, ठीक है ना। और जो बोल्ड लाइन से ब्लू कलर से ड्रॉन है वो आपका ट्विग है, तो उसको टी लिखा है, ठीक है। तो आर्क नंबर 1 जो थी ना मेरी ये वाली, इस वाले आर्क से हमने ट्विग नंबर 2, लिंक नंबर 6 और लिंक नंबर 1 को कट करके रखा है, राइट, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए हमने आर्क नंबर 2 जो कट करी है ना, मान लीजिए ये है मेरी आर्क नंबर 2, ठीक है। तो इस आर्क नंबर 2 से ने क्या कर रखा है, आर्क नंबर 2 कट कर रही है ट्विग नंबर 3 को, लिंक नंबर 6 को और लिंक नंबर 4 को। देखिए चेक करते हैं, ये मेरी आर्क नंबर 2 है ये, ठीक है, और इसने ट्विग 3 को कट किया, लिंक 6 को कट किया और लिंक 4 को कट किया, वही लिखा हुआ है। इसी प्रकार से मेरी आर्क नंबर 3 है, ठीक है। ये आर्क नंबर 3 क्या कट कर रही है, देखिए ट्विग नंबर 5 को, लिंक नंबर 1 को, लिंक नंबर 4 को। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आर्क कैसे क्या ड्रॉ कर रहे हैं, कैसे हम लोग किसी आर्क से किसी ट्विग को कट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने 3 आर्क ड्रॉ कर दी। 3 आर्क क्यों ड्रॉ करी, क्योंकि जो हमने ट्री सेलेक्ट किया था उसमें 3 ही ट्विग्स थे, ठीक है ना। तो आप कोई ऐसा ट्री सेलेक्ट करते हैं जिसमें मान लीजिए 2 ही ट्विग होते तो 2 ही आर्क बनती। अगर कोई ऐसा ट्री सेलेक्ट करते हैं जिसमें 4 ट्विग्स होते तो आपको 4 आर्क बनानी पड़ती, राइट। तो आपको जितने नंबर ऑफ ट्विग्स हैं उतने नंबर ऑफ आर्क से ना कट्स ऐसे बनाने हैं, ठीक है ना। अब याद रखिए कि हर एक आर्क जो है वो एक समय में एक ही ट्विग को करना। देखिए इस तीनों सेट्स के अंदर देखिए ट्विग जो है वो एक एक है, सिंगल सिंगल, बाकी सारे जो है वो लिंक्स हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको टाइसेट मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है ना। तो देखिए टाइसेट मैट्रिक्स कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब टाइसेट मैट्रिक्स बनाना है तो फिर से वही ब्रांचेस जो है ना, आपके गिवन ब्रांचेस जो है ना वो तो आ जाएंगी कॉलम्स में। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 ब्रांचेस हैं यहाँ पे। और यहाँ पर कॉलम्स जो है ना वो आपके कहलाते हैं कट सेट्स। तो कट सेट्स क्या है, ये जो सेट ऑफ ब्रांचेस आप बना रहे हैं ना यही कट सेट है। ये आपका आर्क 1 से जो बनाया ना आपने सेट ऑफ ब्रांचेस, यही आपका कट सेट 1 है, ये आपका मान लीजिए कट सेट 2 है और ये आपका कट सेट 3 है, ठीक है। तो आर्क से जो भी आपने ब्रांचेस को काटा है ना उन ब्रांचेस को अगर आप एक सेट के फॉर्म में लिखते हैं तो वही कहलाता है कट सेट। तो हर एक कट सेट की पहचान क्या है, हर एक कट सेट की क्या पहचान है कि कट सेट में एक ट्विग होना चाहिए और बाकी के सारे लिंक्स होने चाहिए, ठीक है ना। तो हर एक कट सेट में आपको दिख रहा है एक एक ट्विग है और बाकी के सारे क्या हैं, लिंक्स हैं यहाँ पे, राइट। इसी प्रकार आपने टाई सेट में देखा था, टाई सेट क्या होता था, जिसमें एक लिंक होता था बाकी के सारे ट्विग्स होते थे, राइट। तो यहाँ पे सारे कट सेट आ जाएंगे। तो देखिए कट सेट नंबर 1 जो है, कट सेट 1, कट सेट नंबर 1 में क्या हो रहा है आपका, ट्विग नंबर 2 है, लिंक नंबर 6 है और लिंक 1 है। इसी प्रकार से कट सेट नंबर 2 में आप देख रहे हो क्या, ट्विग नंबर 3 है, लिंक नंबर 6 है, लिंक नंबर 4 है। इसी प्रकार से आप देख रहे हो क्या, कट सेट नंबर 3 में आपका ट्विग नंबर 5 है, लिंक नंबर 1 है, लिंक नंबर 4 है, राइट, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बस मैट्रिसेस की जो वैल्यू है ना हर एक एलिमेंट की वो लिखनी है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, इस कट सेट में जितनी भी ब्रांचेस आ रही है ना, कौन कौन सी आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है और 6 आ रही है। तो 1 2 6 को छोड़कर जितनी बची ब्रांचेस है ना कौन कौन सी हैं, 3 है, 4 है और 5। तो इन 3 4 5 को तो पहली फुर्सत में आप 0 कर दीजिए। तो 3 हो गया 0, 4 हो गया 0, 5 हो गया 0। अब आपको 1 2 और 6 की वैल्यूज़ लिखनी है ना, ठीक है। अच्छा ये बीच में 1 लिखा हुआ है, पहले से मैं इसको पहले इरेज कर दूँ, ये नहीं है कुछ भी भैया, ठीक है। अब हम करते क्या है, अब मुझे 1 2 6 में वैल्यूज़ लिखनी है। तो देखिए कैसे लिखेंगे 1 2 6 में, तो 1 2 6 में वैल्यू लिखने के लिए ना ये जो आपका कट सेट नंबर 1 है ना इसको थोड़ा सा मैं सेपरेटली ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए कट सेट नंबर 1 कौन सा था, ये वाले आर्क से जो बनाया था मैंने, ठीक है ना, ये वाले आर्क से। तो इस डायग्राम को ना थोड़ा सा सेपरेटली यहाँ नीचे की तरफ आपको एक्सप्लेन करने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ अलग से। तो ये था मेरा ट्विग नंबर 2 जो हमने कट किया, ये मेरा वो जो नोड जो कट होके बाहर आ गया आर्क के अंदर, ठीक है ना। और ये मेरी आर्क थी, ये ऐसी मैंने आर्क बनाई थी, ठीक है ना। और ये मेरा लिंक था, ये
जो कट हुआ, तो ये लिंक नंबर 6 था, उसको भी मार्क कर देते हैं, ठीक है। और ये मेरा लिंक नंबर 1 था, तो लिंक नंबर 1 को भी मार्क कर देते हैं। उनकी डायरेक्शंस मार्क करनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो डायरेक्शंस भी मार्क कर देते हैं, ठीक है ना। तो इतना डायग्राम जो है ना वो आर्क से कट होके बाहर निकाल लिया मैंने, ठीक है ना। अब देखिए क्या है इस डायग्राम में, आपको ये ध्यान देना है कि इस डायग्राम में जो भी नोड आपने बाहर किया है ना इस आर्क से कट करके, उस नोड से जो आपका ट्विग है जिसको आपने काटा था ना, ये जो ट्विग कौन सा है इसमें 2, ट्विग की जो डायरेक्शन है ना उस पर आपको ध्यान देना। तो देखिए ये जो ट्विग है इस नोड से कनेक्टेड है, और ट्विग में करंट जो है ना वो नोड से कैसा जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है ना, आपको इस नोड से बाहर जाने वाले सारे करंट्स को तो पॉजिटिव लेना है। ये मैंने कैसे डिसाइड किया, ट्विग में देख के, ट्विग में जो करंट की डायरेक्शन थी ना उसको देख के, तो ट्विग की डायरेक्शन को फंडामेंटल डायरेक्शन माना है मैंने, है ना। तो ट्विग की डायरेक्शन क्या दे रही है, देखिए नोड से बाहर की तरफ जाना, तो नोड से बाहर जाने वाले सारे करंट्स को तो पॉजिटिव लेना है। तो देखिए ब्रांच नंबर 2 में, मतलब ट्विग नंबर 2 में तो बाहर उसी को तो फंडामेंटल माना है, तो वो तो पॉजिटिव लूंगा ही, तो यहाँ पे इसको लिख दूंगा +1। देखिए 6 में क्या हो रहा है, 6 में भी देखिए जो करंट है ना वो बाहर जा रहा है, ऐसा डायरेक्शन कैसा है, इस नोड से कैसा जा रहा है, बाहर की तरफ, तो इस 6 को भी क्या ले लूंगा +1। लेकिन 1 में क्या हो रहा है, देखिए 1 में करंट जो है ना वो नोड के अंदर जा रहा है, ठीक है ना, वो तो नोड के अंदर जा रहा है, तो इसको क्या ले लूंगा -1। तो बाय दिस वे यू विल बी राइटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स पोजीशंस, राइट, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार मुझे कट सेट नंबर 2 लिखना है, तो कट सेट नंबर 2 में ब्रांचेस कौन कौन सी आ रही है, ट्विग नंबर 3, 6 और 4, तो 3, 6 और 4 आ रहे हैं, मतलब 1, 2 और 5 को क्या लिख दें 0, तो 1 को 0 कर देते हैं, 2 को 0 कर देते हैं और 5 को भी 0 कर देते हैं। और अब क्या लिखना है, देखिए 3, 6 और 4 के लिए, तो देखिए कट सेट नंबर 2 मेरा कौन सा था, तो ये वाला था मेरा 2, ये वाला आर्क, ठीक है। तो इस वाले आर्क में इसको अगर एक, अच्छा इसको भी अलग से बना दूं, मैं यहाँ नीचे बना रहा हूँ, देखिए तो इसको नीचे बनाएंगे तो देखिए ये C मेरा कट के बाहर आ गया था, और यहाँ से देखिए जो पार्ट इस आर्क ने कट किया था ना वो कुछ ऐसा था, ऐसी आर्क है मेरी, ठीक है। C को कट करके बाहर निकाला, और यहाँ पे देखिए ये ट्विग नंबर 3 अंदर की तरफ जा रहा है, इसी प्रकार से ये लिंक नंबर 6 इसमें कनेक्टेड है, ये भी जा रहा है अंदर की तरफ, और ये लिंक नंबर 4 कनेक्टेड है, ये जा रहा है बाहर की तरफ। लेकिन मुझे तो क्या देखना है, ट्विग की डायरेक्शन है ना, तो देखिए ये जो नोड हमने बाहर निकाला ना, इससे जो ट्विग कनेक्टेड है उसमें डायरेक्शन कैसा दिख रहा है, नोड में अंदर जाने वाला, नोड में अंदर जाने वाला इस बार आपको क्या लेना है, पॉजिटिव। तो देखिए ट्विग 3 को, तो इसको तो लिख देंगे +1। इसी प्रकार से 6 जो है ना इसका भी करंट जो है वो नोड के अंदर जा रहा है, तो इसको भी लिख देंगे +1। लेकिन 4 का देखिए क्या हो रहा है, नोड जो है ना वो बाहर जा रहा है, मतलब वो ट्विग वाले फंडामेंटल डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा, तो इसको क्या लिख देंगे -1, राइट। तो आपको याद रखना है कि फंडामेंटल डायरेक्शन हमेशा उस ट्विग की लेनी है जिस ट्विग को आपने इस कट सेट में बाहर काट के निकाला हुआ है, राइट। अब देखिए इसी प्रकार से कट सेट नंबर 3 के लिए लिखेंगे, तो कट सेट नंबर 3 में ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, एक 5 है, एक 1 है और एक 4 है। तो 1, 4, 5 को, मतलब 2, 3 और 6 तो पहली फुर्सत में 0 कर दीजिए, तो 2 को 0 करिए, 3 को 0 करिए और 6 को 0 कर दीजिए। अब बचा 1, 4 एंड 5, तो 1, 4 एंड 5 के लिए लिखना है, तो देखिए ये है मेरा ये वाला थर्ड वाला कट सेट, ये है ना। अब इसमें देखिए एक तो ये ट्विग है, इसी में दिखा रहा हूँ मेन डायग्राम में, तो इसमें देखिए एक तो ये ट्विग आपका जो है ना, ये वाला ट्विग है, ये ट्विग जो है वो इस कट सेट के अंदर है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन कैसी है, आउटगोइंग, मतलब बाहर जाने वाले करंट को मुझे पॉजिटिव लेना है। बट ये जो लिंक नंबर 4 है ना, इसका करंट तो कैसा जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है लिंक नंबर 4 का। बट ये लिंक नंबर 1 जो है ना, इसका करंट तो बाहर की तरफ ही जा रहा है। तो देखिए 1 और ये 5, 1 और 5 दोनों में बाहर जा रहा है, तो ये तो दोनों हो जाएंगे पॉजिटिव, और ये अंदर जाने वाला जो है वो 4 वो हो जाएगा नेगेटिव। तो 4 को कर दिया नेगेटिव, 1 हो गया, 5 हो गया पॉजिटिव और 1 भी हो गया पॉजिटिव, ठीक है ना। क्यों लिया हमने बाहर जाने वाला, ट्विग का डायरेक्शन देखना है, ट्विग था 5, ट्विग में देखिए बाहर जाने वाला पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है ना। तो याद यही रखना है कि हमें कट सेट मैट्रिक्स बनाते समय सबसे पहले एक ट्री सेलेक्ट करना है, उस ट्री को ड्रॉ कर देना है, और उस ट्री के साथ जितने लिंक्स हैं उनको भी ड्रॉ कर देना है। फिर हमको कुछ आर्क ड्रॉ करने हैं। वो आर्क कैसे ड्रॉ करेंगे, कुछ ऐसे कि हर एक आर्क से, चाहे उस आर्क को आप पूरा भी रोटेट कर दें तो एक बार में एक ही ट्विग कट हो, बाकी लिंक्स जितने चाहे कट हो जाएं। तो एक पर्टिकुलर ट्री में कितने आर्क आपको ड्रॉ करने करेंगे, जितने भी उस आपने जो ट्री सेलेक्ट किया उसमें ट्विग्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मैंने ट्री सेलेक्ट किया था उसमें 3 ट्विग्स थे, इसलिए मेरे को 3 आर्क ड्रॉ करने पड़े, ठीक है ना। और अब क्या करा है मैंने, प्रत्येक आर्क से जो भी कट हो रहे हैं ना ट्विग और लिंक्स, उन सबको मैंने सेट्स में लिख लिया,
हर एक आर्क से कट होने वाले, और यही सेट्स आपके क्या कहलाए, कट सेट्स। तो कट सेट 1, कट सेट 2, कट सेट 3 नाम से हमने 3 सेट बना लिए। अब मुझे मैट्रिक्स ड्रॉ करना था, तो मैट्रिक्स में कॉलम्स जो है वो ब्रांचेस को रिप्रेजेंट करता है और रोज जो है वो कट सेट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले लिख लिया, और फिर मैंने डायरेक्शंस कैसे मार्क करी वो मैंने आपको बारी बारी से दिखाया। मैंने पहले प्रत्येक आर्क से कट किए हुए डायग्राम को ऐसे सेपरेटली आपको बनाकर दिखाया। जैसे आर्क नंबर 1 से ये वाला डायग्राम था, तो इसको मैंने बाहर किया, और फिर मैंने आपको बताया कि जितने भी ब्रांचेस इस आर्क से आप कट करके ले रहे हैं ना, उस ब्रांचेस में आपको करंट के डायरेक्शंस देखने हैं और हमेशा ट्विग के डायरेक्शन को फंडामेंटल मानना है। तो जैसे ही मेरा कट सेट 1 था, इसमें ट्विग कौन सा था, 2। तो 2 की डायरेक्शन क्या थी, नोड से बाहर की तरफ। तो नोड से बाहर जाने वालों को पॉजिटिव लेना है और अंदर आने वालों को नेगेटिव। तो 2 और 6 में बाहर जा रहे थे, इसलिए मैंने 2 और 6 को पॉजिटिव लिया कट सेट 1 के लिए, और 1 को क्या लिया, नेगेटिव। और इसी प्रकार से मैंने सारे कट सेट्स के लिए यहाँ पे रीडिंग्स लिख दी हैं, राइट। तो इस प्रकार से आप कट सेट मैट्रिक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि उसके लिए कुछ सॉल्यूशन आपको बताया जा सके। आई होप आपको कट सेट मैट्रिक्स समझ में आया होगा, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आगे के कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।